वाह, मेरी बारी है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। 11 चेंग पश्चिम। हे भगवान, यह देखने लायक नहीं है। आनंद, तुम क्या करना चाहते हो? मत करो। चलो ना। मैं सच में। आनंद, चलो ना। क्या हुआ? क्या दादी बहुत गुस्सा होगी? क्या वह हमें बाहर निकाल देगी? जब तुम उस दिन भागे थे, तुमने यह नहीं सोचा था कि दादी तुम्हें बाहर निकाल देगी। मैंने देखा कि जब तुम उस दिन भागे थे, तुम बहुत खुश थे। चिंता मत करो, जब तक तुम मेरे साथ हो, बाकी सब कुछ मुझे संभालने दो। चलो। मैडम, दादी। मुझे दादी मत कहो। तुम बड़े हो गए हो, अब मैं तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। जब चाहो गुस्सा हो जाते हो, जब चाहो घर से भाग जाते हो। तुम्हारी नजर में क्या मैं कोई बड़ी हूं? दादी, माफ करना। मैं गलत था, मुझे आपको चिंता नहीं करनी चाहिए थी। मुझे मत समझाओ, मुझसे माफी मत मांगो। खैर, मैं भी तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। दादी, सब मेरी गलती है। मुझे 11 चेंग से झगड़ा नहीं करना चाहिए था और न ही घर से भागना चाहिए था। मैंने गलत बात कही जिससे तुम गुस्सा हो गए। दादी, आप मुझे मारो या सजा दो। कृपया 11-11 पर गुस्सा मत होना। दादी, ठीक है। मैं भी तुम छोटों से ज्यादा नहीं लड़ती। तुम लोगों ने दादी को दिल का दौरा पड़ने के कगार पर पहुंचा दिया। मैं तुम्हें सजा दूंगी। कमरे में रहो, काम के समय तक बाहर मत निकलो। दादी, क्या प्रेसिडेंट इतने व्यस्त होते हैं? आमतौर पर नहीं, लेकिन इस बार मुझे ले जाना है। किसी न मानने वाले को बाहर घुमाने के लिए, जिसने इतना कर्ज लिया। न मानने वाला कौन है? तुम्हारे हिसाब से कौन है? तुमने मेरा जन्मदिन का केक खराब कर दिया। अगले साल मुझे अच्छी तरह से मुआवजा देना होगा। तुम कह रहे हो कि यह जन्मदिन का केक तुमने खुद नहीं तोड़ा। तुम मुझे दोष दे रहे हो। छोड़ो, मैं बड़ा हूँ, मैं समझ जाऊंगा।
अगले साल जन्मदिन पर मैं जरूर। जरूर क्या? जरूर तुम्हें 3 मंजिला बड़ा केक खरीदूंगा। तुम्हें पेट भर के खिलाऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। वैसे तुम्हारा नया प्रोडक्ट डिजाइन कैसा चल रहा है? जल्दी ही तैयार हो जाएगा। क्या 3 दिन बाद ही घोषणा होने वाली है? नए प्रोडक्ट सीरीज के डिजाइन प्लान की। बर्बाद हो गया। मेरी मटेरियल सैंपलिंग अभी तक पूरी नहीं हुई है। मैं पहले बेडरूम में जाकर काम पूरा करता हूं। पता नहीं यह सही है या नहीं। जब जिन 11 और माँ वापस आएंगे, अगर उसे पता चल गया कि मैं नहीं हूं। काम, बस काम करो। छोड़ दो नांगोंग, घड़ी टूट चुकी है। नहीं टूटी, मेरी घड़ी नहीं टूटी। और 11 चेंग के साथ मेरा प्यार भी नहीं टूटा। भले ही मैंने उस साल को दादी का पैसा लेकर पढ़ने के लिए बाहर गया था, लेकिन 11 चेंग के दिल में मैं हूं। तुम खुद को धोखा मत दो। उसके दिल में तुम कभी नहीं थे। पहले नहीं थे, अब नहीं है, और भविष्य में भी नहीं होंगे। मत फेंको बोया। मैं तुमसे विनती करता हूं, मैंने इसे पूरे 7 साल पहना है। तुमने फेंक दिया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, बोया। मेरे पास वाकई कुछ नहीं बचा है। इस मीटिंग में नए प्रोडक्ट पैकेजिंग डिजाइन का फैसला हुआ है, जो 1 हफ्ते के अंदर नए प्रोडक्ट में पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इसलिए ये नए प्रोडक्ट से जुड़ा है। मार्केटिंग, प्रमोशन और ऑपरेशन का बड़ा फैसला। आशा है कि सभी पेशेवर मानकों का पालन करेंगे और सबसे पेशेवर वोट देंगे। बिल्कुल नांगोंग डायरेक्टर को वोट देंगे। डायरेक्टर का डिजाइन ही सबसे उच्च स्तर का है,
बिल्कुल सही। क्या सीतू वाइस प्रेसिडेंट की बात नहीं सुनी? पेशेवर मानक, सभी पेशेवर बने। ठीक है, वोटिंग शुरू करें। गु प्रेसिडेंट, सभी ने वोट कर दिया है। सीतू, अगली मीटिंग की अध्यक्षता तुम करो। डिजाइन प्लान का नतीजा निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और खुले तौर पर घोषित करने के बाद मुझे बता देना। ठीक है, गु प्रेसिडेंट। गु प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, घोषणा करें। ठीक है, अब घोषणा करते हैं। ग्रेट ब्यूटी ईस्ट 6 वोट। सफेद चांदनी 4 वोट। हुआइन ग्रुप के नए उत्पाद की पैकेजिंग डिजाइन योजना हे जिनक्सी द्वारा पूरी तरह से जिम्मेदार। फाइलें व्यवस्थित करने के बाद कल मुझे जमा करना याद रखें। सी चेंग, चलो चलते हैं। सी चेंग, मीटिंग रूम से क्यों चले गए? क्या तुम मेरी हार भी नहीं देखना चाहते हो? नानगोंग, मैंने तुम्हें कई बार कहा है, यह कंपनी है। मैं कंपनी में तुमसे निजी बातें नहीं करना चाहता, और मैं चाहता हूं कि तुम एक नेता के रूप में अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखो। मैं और नियंत्रण नहीं करना चाहता। मैंने अपना डिजाइन है जिनक्सी को हार दिया। मुझे हुआयन में रहने का क्या मुंह है? पहले जब तुम लोगों में टकराव हुआ था, मैंने उससे भी ऐसा ही कहा था, लेकिन इस बार यह सच में तुम्हारी खुद की गलती है। मैं मीटिंग रूम से इसलिए चला गया ताकि निष्पक्ष वोटिंग हो सके, लेकिन परिणाम तुमने भी देख लिया। तुम्हारे भावनात्मक नियंत्रण खोने के कारण तुम्हारा प्रदर्शन खराब रहा, और तुमने अपने से कमतर अधीनस्थ को हार दिया। यह वो नानगोंग लिउली नहीं है जिसे मैं जानता हूं। मैं मानता हूं। मेरा हुआयन में आने का उद्देश्य वास्तव में काम करना नहीं था। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया था। मैं अपनी सारी क्षमता तुम्हारे लिए लगाने को तैयार हूं, तुम्हारी मदद करके हुआयन को बड़ा और मजबूत बनाने के लिए। लेकिन तुम मुझे क्यों धकेल रहे हो, सी चेंग? हमारा कुछ नहीं हो सकता। क्यों? उस साल तुमने पहले ही चुनाव कर लिया था। मुझे पता है, तुमने दादी से पैसे लिए थे। तुम्हें पता है। जिस दिन तुम चले गए थे, उसी दिन से मुझे पता था। नानगोंग, मैं पहले बाकी सबकी तरह क्लब की एकमात्र लड़की पर विशेष ध्यान देता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी तुम ऐसा कुछ करोगे। सी चेंग, उस साल मैं अगर उस साल यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमी क्लब में मैं तुम्हारे साथ सिर्फ दोस्त था, तो जब से तुमने दादी से पैसे लिए, हम दोस्त भी नहीं रह सके। तुम गलत मत समझो, मैं दादी के पैसे के लिए नहीं था। उस साल मैं वैसे भी समझाने लायक कुछ नहीं है। अपने आसपास के संसाधनों का उपयोग करके खुद को बेहतर बनाएं। बहुत से लोग ऐसा चुनेंगे, इसमें कुछ गलत नहीं है। बस जब आपने चुन लिया है, तो आपको परिणाम भुगतने होंगे। आज का आप, आज कंपनी का चुनाव, यही आपका परिणाम है।
नैंगोंग, नैंगोंग, नैंगोंग। नैंगोंग कैसे हो? बेहतर महसूस कर रहे हो? मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं यहां हूं। कोई बात नहीं। तो मैं पहले चलता हूँ, तुम कंपनी में काम पूरा करो। अगर तुम खुद टैक्सी लेकर घर जाओगे तो कार का नंबर मुझे भेजना। पता है, चिंता मत करो। जाओ। मुझे अचानक लगा कि मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता, चाहे वह काम ही क्यों न हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। मनमानी मत करो, तुम हुआयान के सीईओ हो। इतना सारा काम है, जल्दी पूरा नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? अच्छे से काम करो, घर आकर मुझे मिलोगे। बाहर कोई देख सकता है। ठीक है। चलता हूँ। ठीक है। हीजन 11 के वापस आने के बाद क्या मैं यह खुशी बनाए रख पाऊंगा? आनंद मैं हूं।
चीयर्स। आज तुम्हारा क्या हाल है? स्थिति ठीक नहीं लग रही। मुझे बस मन में अच्छा नहीं लग रहा, बस बहुत बेचैनी महसूस हो रही है। मिठास के बाद अब उलझन शुरू हो गई है ना? मुझे पता था। हीजन 11 के वापस आने पर तुम क्या करोगे? क्या तुम गुलेवन के सामने सब कुछ खोल दोगे या हीजन 11 से बातचीत करोगे? तुम्हारी वह बहन कोई आसान शख्सियत नहीं है। क्या तुम आंटी से मिलना नहीं चाहते? आनंद बस करो, क्या मुझे यह सब पता नहीं है? लेकिन मैं वाकई खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता क्यों। सच में उसे पसंद आ गया। वेटर, एक और पेय लाओ। वहां 2 युवतियां हैं, मैं उन्हें पिलाना चाहता हूं। थोड़ा स्ट्रॉन्ग ड्रिंक। उनका बिल मैं भरूंगा। जाओ। मेरे ख्याल से तुम्हारी वो समझदार बहन ने सोचा भी नहीं होगा। तुम दोनों सच में एक साथ हो जाओगे। लेकिन दिल की बात है, खुद पर काबू नहीं रहता है ना? मैं सच में खुद को रोक नहीं पा रहा। मुझे उससे सच में प्यार है। धन्यवाद। 11 धीरे पियो। इलेवन नशे में हो तो सो जाओ। कल सारी बुरी बातें भूल जाना। गुलेवन चेंग, मुझे परेशान मत करो। नमस्ते मैडम, आपकी सहेली पीछे इंतजार कर रही है। मेरी? हाँ। कौन है? 11 शांत रहो, मैं अभी आता हूँ। तुरंत तुम्हें घर ले चलूंगा। बाय। अब मत पियो। इलेवन। तुम ठीक हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। 11 तुम नशे में हो। मैं तुम्हें उठाता हूं। आओ। नहीं, मुझे मत छुओ। छुआ मत। 11 माफ करना, माफ करना। छोड़ो मुझे। किसने बुलाया? कोई था ही नहीं। 11 तुम ठीक हो ना? हमारे हुआयान हर्बल लिपस्टिक दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत हिट हुए। सेल बहुत अच्छी है क्योंकि वहां सिर्फ वेस्टर्न मेकअप है, ईस्टर्न मेकअप नहीं है। हेलो, मेरी याद आई? मालकिन नशे में है।
यहाँ यहाँ 11-11 गुइलेवन चेंग, तुम कैसे आ गए? इतना क्यों पी लिया? मैं आओ। अनन इतनी शराब क्यों पी रही है? शराब की क्षमता भी अच्छी नहीं है और डिग्री भी अधिक है। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? क्या क्या? तुम बोलो, मैं तुम्हारी बात सुनना चाहती हूँ। तुम मुझे पसंद करते हो? क्या पहले नहीं कहा था? मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से कहो। तो तुम क्या? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? 11 चेंग मेरा एक रहस्य है। इलेवन चेंग तुम लोग वापस आ गए। मेरी आंटी आ गई हैं। हम पहले वापस चलते हैं, बातें धीरे धीरे करेंगे। चलो आओ। अभी तक नहीं आए? इस तरह के जूते क्यों पहने हैं? पता नहीं। पजामा भी पता नहीं कहा गया। तो तुम्हारी शर्ट पहन ले। लोग कहते हैं कि प्यार में एक चीज जरूर करनी चाहिए। वह है बॉयफ्रेंड की शर्ट पहनना। पहनना भी मौसम के अनुसार होना चाहिए, खासकर जब तुम अभी नहाकर आए हो। अगर सर्दी हो गई तो क्या करोगे? तुम हो तो बीमार होने से भी डर नहीं लगता। मैंने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार कर दिया है। तो क्या तुम्हें पछतावा होगा? पछतावा? मुझे जानने का पछतावा। मुझे इतना लाड़ प्यार करने का पछतावा।
क्या दरवाजे पर तुमने मुझसे पूछा नहीं था? तो अब ध्यान से सुनो। 1111 मुझे तुम पसंद हो। जीवन भर तुम्हें पसंद करूंगी। गुइलेवन चेंग, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। चलो। इसे मुंह में रखो।